बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी। आप लोगों ने नॉर्मल हांडी या फिर टिक्का वगैरह तो खाया होगा, लेकिन आज हम लोग इसको थोड़ा सा वेरिएशन के साथ बनाएंगे और ये इतना अमेजिंग बना था, इतना ज़बरदस्त बना था कि आप लोग 2 से 3 रोटियां आराम से इसके साथ खा सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोनलेस हम चिकन ले लेंगे। ये आधा किलो चिकन है। इस तरह से इसकी बोटियों को काट लेना है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। ये दही है आधा कप। ये है नमक 1 टीस्पून। सुरख मिर्च 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। यह है टिक्का मसाला 1 टीस्पून। इसमें टिक्का मसाला ऐड करेंगे। और यह है लींबू, 1 लींबू डालेंगे आप, या फिर 1 चम्मच आप लींबू का रस ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें मैंने टिक्का मसाला ऐड कर दिया, इसलिए हम और कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको आप लोग ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, या फिर आपने कम से कम इसको 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब ये मैंने पैन लिया है, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब इसमें इस तरह से सारे चिकन के पीसीज को हम रख देंगे। एक दूसरे के ऊपर आपने चिकन के पीसेस नहीं रखने, इस तरह से रखने हैं। थोड़ा सा ऑयल गर्म होना चाहिए। ये देखें, अब सारे चिकन के पीसेस इस तरह से पैन में रख दिए हैं। इसको आप लोगों ने 5 से 7 मिनट के लिए हिलाना नहीं है। अब अगर आप लोगों ने हिलाना भी है तो पैन को आप थोड़ा सा हिला दें। इसको तकरीबन 7 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा फ्लेम पे रखेंगे तो फिर ये जलना शुरू हो जाएंगे। हमें इनको गलाना भी है उसी दही के पानी के अंदर, तो इसलिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। अब ये इसकी साइड मैंने चेंज कर ली है। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये पानी खुश्क हो जाएगा। और जो इसका मसाला बचा था थोड़ा सा, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। ये तकरीबन 10 मिनट में बन जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि बोनलेस चिकन है। अब इसको हम लोग स्मोक देंगे। ये मैंने फॉयल पेपर रख दी है और इसके ऊपर एक कोयले को अच्छी तरह से गर्म करना है, वो रख देना है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ़ौरन से कवर को बंद कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। इस तरह बोटियों को अच्छी तरह से स्मोक आ जाएगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्मोकी फ्लेवर आएगा इसमें। अभी हमारा चिकन रेडी हो चुका है। इसको अब हम साइड पे करते हैं और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आप कोई भी खुला बर्तन लें, उसमें आधा कप आपने ऑयल का ऐड करना है। अभी ये एक प्याज है मीडियम साइज की, इसको बाद बहुत ही बारीक सा मैंने चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हमने सौते करना है क्योंकि ये प्याज बहुत ही बारीक से काटी हुई है। इसको हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, इसका सिर्फ हमने कलर थोड़ा सा चेंज करना है। ये इस तरह से होनी चाहिए। तकरीबन 5 से 7 मिनट में प्याज इस तरह से हो जाएगी। अब इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्च थोड़ी सी, एक बड़ी इलायची और दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड करेंगे। ये गरम मसाले डालेंगे तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और जो खाना होता है उसका फ्लेवर डबल हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त है। ये वाले खड़े मसाले ज़रूर यूज़ किया करें। अब ये देखें, खड़े मसाले डालें। इसको तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए हमने भूना है। अब इसके अंदर मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड की है। ये मैंने 2 टमाटर ग्राइंड किए थे, थोड़ा सा पानी डाल के वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखें, टमाटर जो पानी है उनके अंदर वो पकना शुरू हो चुका है। इसको हम कवर नहीं करेंगे और इसमें मसाले डालते हैं। नमक डाला है 1 टीस्पून। सुरख मिर्च 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। और इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। इसमें हम लोगों ने ज़्यादा स्पाइसेस इसलिए नहीं डाले क्योंकि चिकन के स्पाइसेस उसके अंदर पूरे हैं, तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से स्पाइसेस ऐड करने हैं। अब इसको कवर करके थोड़ा सा पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले और टमाटर वगैरह आपस में यकजान हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसकी थोड़ी सी मज़ीद भुनाई करेंगे हम जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखें जी, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि मसाला अच्छी तरह से भुना होना चाहिए। ये मैंने जो चिकन हम लोगों ने टिक्का बना के रखा था वो ऐड करना है और उसका सारा मसाला वगैरह इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको एक दफ़ा हमने अच्छी तरह से हिला लेना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि चिकन जो है वो मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम मीडियम लो रखनी है ताकि मसाला जले नहीं, क्योंकि अगर तेज़ आग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मसाले में पानी नहीं है तो वो जल भी सकता है। अब ये देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुना हुआ है। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर 2 कप पानी के ऐड कर देने हैं। पानी आपने ना तो बहुत ज़्यादा ऐड करना है ना ही कम ऐड करना है, इतना ही पानी आपने डालना है इसमें। ये तकरीबन 300 ml के करीब पानी है। पानी डाल के इसको हम कवर कर देंगे और इसको आपने 3 मिनट के लिए ज़रा तेज़ आग पे पकाना है और फिर इसकी फ्लेम लो कर देनी है, क्योंकि अगर चिकन के अंदर कोई कसर होगी या मसाले के अंदर तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ये देखें कुछ इस तरह से ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब इसको क्रीमी बनाने के लिए इसमें क्रीम डालेंगे आधा कप। बाज़ार में जो आप लोग हांडी वगैरह खाते हैं वो इसीलिए क्रीमी होती है कि उसमें क्रीम ऐड की जाती है एंड पे, तो हम लोग भी इसमें क्रीम डाल रहे हैं। ये मैंने आधा पैकेट क्रीम का ऐड किया है इसमें। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर दें, लेकिन आप लोग इसमें घर की मलाई जो है वो भी थोड़ी सी उसको बीट करके वो ऐड कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो चुका है और क्रीम डालने के बाद इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे क्रीम डालने के बाद। और ये देखें जी क्रीम हमारी पकना शुरू हो चुकी है। अब इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से धनिए वगैरह के साथ। अब इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि घी ऊपर आ जाए। और ये इतना अमेजिंग इतना टेस्टी बन के रेडी हुई थी कि आप लोगों ने जहाँ एक रोटी खानी है आप लोग 3 रोटी भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार थी और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग टिक्का और कढ़ाई वगैरह आम तौर पे खाते रहते हैं, लेकिन ये चिकन टिक्का ग्रेवी जो है ना ये बहुत कम लोगों ने ट्राई की होगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और मज़े की बात है कि बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम टाइम में बनती है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और ये देखें जी इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। इसको अच्छे से किसी बर्तन में सर्व करें और मेहमानों को पेश करें, उनको बहुत अच्छी लगेगी। तो आप लोगों ने भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अगर आपको कोई भी मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।